संस्कृत व्याकरण। जो आपका जो चैप्टर था आपका ये संस्कृत व्याकरण के, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं निबंध। क्या देखते हैं? निबंध। अब निबंध देखो, निबंध में सबसे पहले किसका निबंध देख रहे हो? परोपकार का। किसका निबंध आता है सबसे पहले? परोपकार का। परोपकार है, परोपकार है का अर्थ क्या होता है? दूसरों की भलाई। क्या होता है? दूसरों की भलाई। परोपकार है का अर्थ क्या हुआ? दूसरों की भलाई। ठीक है, आपका जो निबंध है आपको देखना है। परेशान उपकार है, परोपकार है भवती। परेशान, परेशान का अर्थ होता है दूसरों की। उपकार है, उपकार है का अर्थ होता है, उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। परोपकार है, परोपकार है का अर्थ होता है परोपकार। भवती, भवती का अर्थ है होता है। दूसरों की भलाई क्या होता है? दूसरों की भलाई परोपकार होता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य करते हो तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उपकार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उपकार कर रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। जब वो कोई कार्य नहीं कर पा रहा है और उसकी आप मदद कर रहे हो तो वो क्या है? दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हो? आप उपकार कर रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखो, यदा मानवः परेशान हितम करोति। यदा, यदा का अर्थ होता है जब। मानवः, मानवः का अर्थ होता है मनुष्य। परेशान, परेशान का अर्थ क्या होता है? दूसरों की। हितम, हितम का अर्थ होता है भलाई। करोति, करोति का अर्थ होता है करता है। स एव, स का अर्थ होता है वह। एव, एव का अर्थ क्या होता है? ही। परोपकार है कथ्यते। परोपकार है का अर्थ होता है परोपकार। कथ्यते, कथ्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। जब मनुष्य क्या? जब मनुष्य दूसरों की क्या करता है? भलाई करता है। क्या करता है? जब मनुष्य दूसरों की, जब मनुष्य दूसरों की भलाई करता है वही परोपकार कहा जाता है। आप जब किसी व्यक्ति की भलाई करते हो, उपकार करते हो उसके ऊपर, तो क्या कहा जाता है? परोपकार कहा जाता है। परोपकार है महान गुण है अस्ति। परोपकार है, परोपकार है का अर्थ होता है परोपकार। महान है, महान है का अर्थ होता है महान। गुण है, गुण है का अर्थ होता है गुण। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। इस लाइन का अर्थ देखो, परोपकार एक महान या क्या बोल सकते हो? बड़ा गुण है। परोपकार एक बड़ा गुण है। परोपकारेण एव सुखम भवति। परोपकारेण, परोपकारेण का अर्थ होता है परोपकार से। एव, एव का अर्थ होता है ही। सुखम, सुखम का अर्थ होता है सुख। भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। परोपकार से ही क्या मिलता है? सुख होता है। आप किसी को किसी कार्य में, किसी भी व्यक्ति की किसी भी कार्य में क्या करते हो? मदद करते हो, सहायता करते हो, तो आपको एक खुशी सी महसूस होती है ना, तो वो ही क्या है? परोपकार से ही क्या होता है? सुख होता है। परोपकारिण है जनाः निर्धनेभ्यः। परोपकारिण है, परोपकारिण का अर्थ होता है परोपकारी। जनाः, जनाः का अर्थ होता है लोग। निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः क्या अर्थ होता है? गरीबों के लिए। निर्धनेभ्यः का अर्थ क्या होता है? गरीबों के लिए। धनम, धनम का अर्थ होता है धन। भोजनम, भोजनम का अर्थ होता है भोजन। वस्त्राणि, वस्त्राणि का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। वस्त्राणि का अर्थ क्या होता है? वस्त्र।
चय यच्छति क्या होता है? चय। चय का अर्थ क्या होता है? और। यच्छति, यच्छति का अर्थ होता है देते हैं। यच्छति का अर्थ क्या होता है? देते हैं। तो इस लाइन का अर्थ देखो आप लोग, परोपकारी लोग गरीबों के लिए धन, भोजन और क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं। क्या क्या देते हैं? धन, भोजन और क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं। ठीक है। परोपकारिणः, परोपकारिणः का अर्थ होता है परोपकारी। जनाः, जनाः का अर्थ क्या होता है? लोग। अन्येषाम्, अन्येषाम् का अर्थ क्या होता है? दूसरों की। जनाः का अर्थ होता है लोग, अन्येषाम् का अर्थ क्या होता है? दूसरों की। प्राण रक्षा क्या होता है? प्राण रक्षणाय। प्राण रक्षणाय का अर्थ होता है प्राणों की रक्षा के लिए। प्राण रक्षणाय का अर्थ क्या होता है? प्राणों की रक्षा के लिए। स्व, स्व का अर्थ क्या होता है? अपने। प्राणान, प्राणान का अर्थ होता है प्राणों की। अपि, अपि का अर्थ होता है प्राणों को भी। त्यजति, त्यजति का अर्थ है छोड़ते हैं या त्याग देते हैं। आप त्यजति का अर्थ क्या हुआ? त्याग देते। कोई भी चीज को त्यागना, छोड़ना क्या होता है? त्यजंती। इसका अर्थ देखो, परोपकारी लोग दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए क्या करते हैं? परोपकारी लोग दूसरों के प्राणों की, परोपकारी लोग दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। जो आपका 6 नंबर की लाइन है इसको देखो, परोपकारी लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए, किसके लिए? अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। कि देखो जो परोपकारी लोग हैं उनका परोपकार कैसा है कि वो अपने परोपकार के लिए क्या करते हैं? दूसरों की रक्षा के लिए क्या कर देते हैं? प्राणों को भी क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। संसारे इदम एव महत्तः पुण्यम अस्ति। संसारे, संसारे का अर्थ होता है संसार में। इदम, इदम का अर्थ है यही या यह। इदम का अर्थ तो क्या होता है? यह। एव, एव का अर्थ है ही। महत, महत का अर्थ होता है महान या बड़ा। पुण्यम, पुण्यम का अर्थ होता है पुण्य। अस्ति, अस्ति का अर्थ है। अस्ति का अर्थ क्या हुआ? है। संसार में यही महान पुण्य है। कौन सा महान पुण्य है? अपने से परोपकार के लिए, यानी कि गरीबों के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए अपने प्राणों को त्याग देना ही क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है या महान पुण्य है। परोपकारिणः जनाः दुखितानां। परोपकारिणः, परोपकारिणः का अर्थ क्या हुआ? परोपकारी। जनाः, जनाः का अर्थ क्या होता है? लोग। दुखितानां, दुखितानां का अर्थ क्या होता है? दुखी। दुखितानां का अर्थ क्या होता है? दुखी। दुखानी, दुखानी का अर्थ क्या होता है? दुखी, दुखी जनों के। दुखानी का अर्थ होता है दुखों को। दुखानी का अर्थ क्या होता है? दुखों को। दूरी, दूरी का अर्थ है दूर। दूरी का अर्थ क्या है? दूर। और फिर क्या आता है? कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। कुर्वन्ति का अर्थ क्या है? करते हैं। परोपकारी लोग दुखी जनों के दुखों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। जो परोपकारी लोग होते हैं वो दुखी लोगों के दुखों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। अस्य उदाहरणम महाराजः शिवी अस्ति। अस्य का अर्थ होता है इसका। उदाहरण का अर्थ क्या है? उदाहरण। किसका उदाहरण? परोपकार का उदाहरण। महाराज है, महाराज का अर्थ है महाराज। शिवी, शिवी का अर्थ है शिव। अस्ति, अस्ति का अर्थ है। इसका उदाहरण महाराज शिवी है।
इसका उदाहरण, किसका उदाहरण? परोपकार का उदाहरण कौन है? महाराज शिवी है। जो महाराज शिवी है वो किसका उदाहरण है? परोपकार का उदाहरण है। अतः, अतः का अर्थ है इसलिए। अस्माभि, अस्माभि का अर्थ है हम भी। सदैव, सदैव का अर्थ है हमेशा या सदैव। परोपकार है, परोपकार है का अर्थ होता है परोपकार। कर्तव्य, कर्तव्य है का अर्थ है क्या करना चाहिए? करना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ क्या हुआ? करना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ क्या हुआ? करना चाहिए। अतः, सॉरी, इसलिए हम सभी को सदैव परोपकार करना चाहिए। ये नहीं कि परोपकार के लिए आप अपने प्राणों को त्याग दो, इतना भी परोपकार मत करो, लेकिन इतना करो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी हम सहायता करें, मदद करें, उसकी किसी कार्य में मदद करें तो हमें क्या हो? अच्छा लगे। कैसा लगे? अच्छा लगे। मैंने आपको जो PDF सेंड किया था उसमें से आप निबंध को, अपनी जो संस्कृत व्याकरण की कॉपी है अलग से बनानी है, उसमें करना है आपको ये। और जो एक एक, जैसे मैं निबंध भेजूंगी वीडियो बना के, उसी वीडियो वाले जो निबंध है उसको आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है?